ये लड़की है, इसका नाम है अक्सा। अक्सा को पुलिस स्टेशन 10 दिन तक रखा गया। 4 बजे इस आबिद नामी इसका टाइम शुरू होता था ड्यूटी का। ये जब आता था छेड़खानी करता था बकौल अक्सा के। तो उसको कहता था कि तू अगर चाहे ना तो तेरी माँ और भाई दोनों को मैं बेगुनाह लिख दूँ। अक्सा कहती है कि मैं नाश्ता लेकर गई तो जो आबिद नामी जिसका वो नाम ले रही है उसने उससे सवाल किया कि तू कौन है। उसने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है। उसको गंदी गालियां देके कहते हैं इनू यथी बाल। इस लड़की को हाथों से बांध कर इसके दुपट्टे के साथ इसको लटकाया गया, बदतरीन तशद्दुद किया। क्यों किया? उसकी जो भाभी है अक्सा की जो पुलिस की कस्टडी में थी, उसको जब मारा गया वो 2 माह की हामला थी, उसका हमल जाया हो गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि एक पुलिस एहलकार जो है वो 10 दिन तक एक खूबसूरत लड़की को अपने पास रखा, हिरासत में अपनी हवस पूरी करता रहा और उसके बाद न जाने क्या क्या। इस पूरे वाक़े को आपने कवर किया, इसकी हकीकत क्या है, क्या मामलात हैं, इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है? अच्छा, अभी हम ये तो नहीं डिसीजन ले सकते कि इसमें सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन अभी आज तक के करियर में हम लोगों ने जितनी भी खवातीन से बात की ना, तो पुलिस के रवैये से जो खवातीन होती है ना बड़ी परेशान होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और जितने भी शरीफ घर के लोग हैं ना, वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि हमारे घर की खवातीन पुलिस स्टेशन, अदालत, कचहरियों में ना जाए। ये हकीकत है एक, बिल्कुल और इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ये लड़की है, इसका नाम है अक्सा और बड़ी प्यारी सी लड़की है। मैं आपको तस्वीरें वगैरह उसके साथ दूंगी। बड़ी प्यारी, हाँ, बड़ी प्यारी सी लड़की है। अब इस लड़की का मामला ये है कि इसका भाई है जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल है, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। उसके ऊपर FIR दी जाती है 302 की। अब 300, हाँ, अब वो FIR इस वजह से दी जाती है क्योंकि इनकी जो वालिदा है, इस लड़की की जो वालिदा है, उसका एक मुंह बोला भाई है। बहुत पहले, आज से कई साल पहले, वो एक मुंह बोला भाई जो है वो बना लेती है, और वो भी पुलिस वाला है, पुलिस कांस्टेबल है वो, ठीक है। वो किस थाने में तैनात है इस बारे में उसकी माँ ने हमें नहीं बताया क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, ठीक है। अब वो जो पुलिस कांस्टेबल है वो एक लड़की के साथ मोहब्बत करता है, उससे शादी करता है, और वो जो शादी है वो इस अक्सा नामी लड़की की माँ की मौजूदगी में होती है, ठीक है। वो शादी करवा देती है। 8 से कुछ साल पहले इनकी शादी होती है और वो रुखसत होकर चली जाती है। अब वो जो लड़की है वो नशा करती है, ठीक है। वो जो लड़की है जिसके साथ इसके मुंह बोले भाई की शादी होती है, वो नशा करती है और वो मनशियात का इस्तेमाल, बेचना, ये वो सब कुछ होता है। वो लड़की इनके घर में आती है और इसको कहती है कि मुझे रात के वक्त मुझे वापस शेखुपुरे जाना है। अब इसकी माँ को नहीं पता कि भाई ये लड़ाई करके आई है मेरे भाई के साथ, जो भी उसने बनाया हुआ था, या कोई और मामला, उसको नहीं पता था। अब उसकी रात के तबीयत ख़राब होती है। माँ जो है वो शोर मचाती है कि भाई इसको पता नहीं, उसके जो अल्फाज थे जी कसर है। अब हमारी ज़ुबान में तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते कि ये कसर या जो भी है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ होती है। उसने कहा जी उसको दौरे पड़ते हैं, उसको दौरे पड़ते थे। हम लोग परेशान हो गए। हम लोगों ने तमाम लोगों को फ़ोन किए और वीडियो कॉल्स की, दिखाया कि ये यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ये। जब उसने अपने मुंह बोले भाई को कॉल की ना, जो कि उसका शोहर था, उसने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी यहाँ पर है, उसको तो अटैक हुआ है और उसकी हालत बड़ी ख़राब है। तो उसने कहा मैं तो इसको 1.5 माह पहले छोड़ चुका हूँ, मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको निकाल दो। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि मैं इस हालत में उसको कैसे निकाल सकती हूँ, मतलब वो इस टाइम उसकी आंखें बाहर आ रही हैं, ज़ुबान बाहर आ रही है, मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल की, तमाम लोगों को कॉल की। ठोकर में, लाहौर ठोकर नियाज़ बेग में इनकी रहाइश है। सबको कॉल्स करके उसकी वीडियो दिखाते रहे, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें दिखाई। वो लड़की खैर ना जिंदा रह सकी। अब उसकी वजह जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो जब लड़की ज़िंदा ना रह सकी, जो खातून थी, इसको ये डर पड़ गया कि ये हम पर पड़ जाना है, इसको ये खौफ था। अब इसको ये खौफ इसलिए था क्योंकि इसका रिकॉर्ड जो है वो इस तरह का है। अक्सा की जो वालिदा हैं उनका रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो जेल में भी रहकर आई हैं कई साल, हाँ, जराइम पेशा इन चीज़ों में वो मुलविस रही हैं। अब उन्होंने फ़ौरन ऊपर वाले पोर्शन में जाकर जो इनका देवर या जेठ जो भी, उसने कहा यहाँ से भाग जाओ, एक साढ़े ते पै जाना है। अब वो रेस्क्यू वालों को भी उसने कॉल की कि भैया आकर उसको देख लो, बट वो एक्सपायर हो चुकी थी। अब बाप जो जिसको जाके कह रही है कि भाग जाओ, वो कहता है क्यों, मैं मारी है। अब वो खुद नशे का आदी है, पूरे का पूरा घर ही नशे का आदी है। सब मनशियात फरोश भी और सब ये सब कुछ करते जो बेचते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब वो कहती है कि भाग जाओ, मतलब तुम लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। उसको वो था कि मेरा पुराना रिकॉर्ड है तो कोई मेरे लिए मसला ना बन जाए, क्योंकि उसके शोहर ने तो कह दिया मैंने छोड़ दिया है। अब वो इस चीज़ की वजह से परेशान, और वही हुआ जो उस लड़की के रिश्तेदार थे ना,
जो उसको छोड़ चुके थे वो खुद मदई बनकर सामने आ गए और उन्होंने इनके ऊपर पर्चा दिलवा दिया। जो छोड़ चुके थे उस लड़की को, जब वो दुनिया से चली गई, वो आपको पता है दुनिया से जाने के बाद ही कदर आती है। हाँ, जो आपके प्यारे होते हैं ना, आपको वो प्यारे लगते ही तब है जब वो इस दुनिया से चले गए होते हैं। वो इनके ऊपर पर्चा करवा दिया। ये जमीला बीबी भी फरार हो गई। इसका जो बेटा है ना 15 साल का, वो शादीशुदा है। उसकी जो बीवी है वो 2 माह की हामला थी, ठीक है, उसको उठा कर ले गए। पुलिस आती है, इसके बेटे को भी उठा कर ले जाती है और उसकी बीवी को भी उठा कर ले जाती है। रह गई जमीला जो कि फरार थी। जो इसकी बेटी है अक्सा, वो घर पर मौजूद ही नहीं थी इस पूरे वाक़ये में। अब जनाब ले गई। अगले दिन अक्सा बीबी आती हैं, नाश्ता लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ये तमाम स्टेटमेंट अक्सा की तरफ से है, जो अक्सा ने तमाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जो भी खूबसूरत लड़की है, हाँ तकरीबन 18 से 19 साल उसकी उम्र है, ये सारी स्टेटमेंट उसकी दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे अपने बनाए हुए कोई अल्फाज नहीं है। अब अक्सा कहती है कि मैं नाश्ता लेकर गई तो पुलिस वाले ने, जो आबिद नामी जिसका वो नाम ले रही है, उसने उससे सवाल किया कि तू कौन है। उसने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है। कहता तेरे किन्ने चक्कर ने। अब आपको ये राइट तो नहीं है कि आप किसी के भी किरदार पर बात करो, किसी की भी आप करैक्टर असैसिनेशन करो, ये तो इख्तियार नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन करो ना। पर्चा 302 का है, उसके करैक्टर का तो नहीं है कि आप उसके बैठकर किरदार पर। फिर उसको कहता है तेरे यार किन्ने ने, तू किन्ना नाल होटलां च मिलदी रही है, तेरी माँ दे किन्ने यार ने, तेरी माँ की कर दी है। भाई ये तो आपके सवाल ही नहीं है ना जो आप उससे। अब वो लड़की है थोड़ी मुंह मत्थे लगती है, ठीक है, नो डाउट वो लड़की थोड़ी मुंह मत्थे लगती है। उसने कहा कि भाई आप मेरे से ये सवाल ना करें, ये मैं नाश्ता देने के लिए आई हूँ और मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। उसको गालियाँ, गंदी गालियाँ, जो कि एक तरीका कार होता है, उसको गंदी गालियाँ देके कहते इनू भी अथी बाल हो। अब एक लड़की, जवान लड़की, एक तरफ आपने उसकी भाभी को रखा हुआ है, एक उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो कहीं पर नामजद नहीं है। आपने किस इख्तियार में उनको 10 दिन तक पुलिस स्टेशन रखा? बनता नहीं है ना एक लड़की को आप लोग इस तरह से रखें। उसको 10 दिन तक रखा गया, ऐसा कहना अक्सा का है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें आई, लेकिन अक्सा अपनी बात पर कायम रही, ठीक है। अगर अक्सा को डराया जाता, धमकाया जाता, शायद अक्सा बदल जाती इस बात पर। अक्सा को पुलिस स्टेशन 10 दिन तक रखा गया और 4 बजे इस आबिद नामी जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, इसका टाइम शुरू होता था ड्यूटी का। ये जब आता था छेड़खानी करता था, बकौल अक्सा के छेड़खानी करता था, हरेस करता था, तंग करता था। उसको कहता था कि तू अगर चाहे ना तो तेरी माँ और भाई दोनों को मैं बेगुनाह लिख दूँ। अब इस दौरान उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता लगता है कि ओवरडोज ली उसने, आइस की, ड्रग्स की ओवरडोज ली, मतलब बकौल उनके के हाथ में डाल के बस खा ली, ठीक है। उसका एक तरीका कार होता है, मेरा ख्याल है ये लोगों को पता होगा कि किस तरीके से यूज़ होती है। उस तरीके से उसने वो यूज़ नहीं की, उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो यूज़ कर ली, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया। उसको किसी ने कोई जहर नहीं दिया, कुछ मारा नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ये जो जमीला बीबी है, इसकी जो माँ है, वो इसी दौरान जाती है दाता दरबार और वहाँ से उसको दारुल मान वाले उठा कर ले जाते हैं। हाँ, इसकी जो माँ है अक्सर, वो मंजर आम से गायब होगी ना, वो तो जैसे उठाते हैं कि उठो उठो यहाँ से, वो दारुल मान चलेगी, वो मंजर आम से ही गायब होगी कि जमीला गई थी, कितनी ज़मीन खा गई, आसमान, उसका कुछ पता ही नहीं है। अब अक्सा 10 दिन तक जब वहाँ पे रहती है तो अक्सा बताती है कि मेरा एक हाथ जो है अक्सा का वो पैरालाइज है। अब वो पैरालाइज क्यों हुआ? आज से कुछ साल पहले ये किसी को पसंद करती थी, वहाँ पर इसकी शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से इसने कोई ओवरडोज ली, जिसकी वजह से इसका हाथ जो इसके ऊपर अटैक हुआ फालिज का, और वो हाथ इसका हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया, ठीक है। अब इसको जब पुलिस वालों ने मारपीट इसके साथ करनी शुरू की, यकीनन इसकी माँ को बाजियाब करवाना चाहते होंगे या जो भी मामला थे, इसने कहा कि भाई मेरा हाथ पैरालाइज है, मुझे ना मारो, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ की तरह, मैं तो घर पर ही नहीं थी, मैं नाश्ता देने के लिए आई हूँ इनको। उन्होंने इसको बांधा भी, उन्होंने इसको मारा भी। इसके पाँव का जो ये फ्रैक्चर हुआ इसका पाँव, आबिद इसको कहीं दवाई लेने के लिए लेकर गया अपने साथ, ठीक है। इस लड़की को हाथों से बांधकर इसके दुपट्टे के साथ इसको लटकाया गया, बदतरीन तशद्दुद किया। क्यों किया? बनता नहीं था ना उस लड़की को, चाहे पुलिस एहलकार कोई वो लेडीज़ ही थी, उसके पाँव के ऊपर था वो जो उसको फ्रैक्चर हुआ था, वो अभी भी वैसे ही था उसका, वो उसको चलने में, और ये हाथ तो उसका पहले ही पैरालाइज था, ठीक है। अब वो अच्छी भली एक लड़की है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब उसकी जो भाभी है अक्सा की, जो पुलिस की कस्टडी में थी, उसको जब मारा गया वो 2 माह की हामला थी,
उसका हमल ज़ाया हो गया। अब उसकी भाभी कहती है कि मुझे लेकर गए ये लोग, वहाँ पे मैं बेहोश हो गई और जब मैं वापस आई, मैं बेहोशी की ही हालत में वापस आई और जब मैं वापस आई तो मेरे पास अक्सा मौजूद थी। अक्सा को भी पता था मेरी भाभी को हरेस किया जा रहा है और भाभी को भी पता था कि अक्सा को हरेस किया जा रहा है थाने के अंदर। 10 दिन बाद इनको एसपी के आगे पेश किया जाता है तो एसपी कहता है कि लड़कियों को क्यों रखा हुआ है, उनको छोड़ो, लड़कियों को थाने में नहीं रखना। ये सारी बातें अक्सा की तरफ से हैं। या तो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। देखो दोनों तरफ से इल्ज़ाम तो लगाए जाते हैं। अच्छा जी, अब उसकी वालदा जो है अक्सा की 2 से 3 माह गुजरते उसकी वालदा आ जाती है। अब इसी दौरान अक्सा की जो बहन है, बहनोई है, वो सारे लोग मंजर आम पर आते हैं और 1-2 जगह पर वो इस तरह के इंटरव्यूज़ देते हैं कि अक्सा जो है इसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, ठीक है, या इसकी माँ जो है वो मंशियात फरोश है। फिर मेरी अक्सा की माँ से बात हुई, ठीक है, उससे वो वापस आ गई ना, उसने कोई वकील करवाया, फिर वो वापस आई, उसने अपनी बेल करवाई और उसके बाद उसने इन तमाम चीज़ों को फेस किया। अब वो जब वापस आती है, उसकी माँ से मेरी बात होती है, उससे मेरा पहला सवाल था कि तुम इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस थी? उसने कहा, हल्फन ये बात उसने कही कि मैं 8 से 5 साल पहले मंशियात फरोश करती थी। ना सिर्फ मंशियात फरोश करती थी बल्कि मैं ख़वातीन के साथ गलत काम भी करवाती थी, प्रॉपर एक अड्डा चलाती थी। उसने ये ऑन कैमरा कबूल किया, उसने एक्सेप्ट किया कि भाई मैं ये करती थी। फिर उससे मैंने पूछा कि क्यों करती थी? उसने कहा शोहर मेरा फौत हो चुका था, मेरे पास करने को था कुछ नहीं। लोगों के घरों में काम करती, कितना कमा लेती, क्या कर लेती, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती थी इस तरह से। तो मैंने ये काम शुरू किया ख़वातीन के साथ जिस्म फरोशी का। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे उस अड्डे पर रेड पड़ी और जब वहाँ पर रेड पड़ी तो वो जो आपको मैंने शुरू में मुँह बोला भाई बताया था, वो मुलाकात वहाँ पर हुई थी, ठीक है। और उसने कहा कि ये काम तू छोड़ दे, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें तेरा भी लक सीधा हो जाए तो मेरा भी लक सीधा हो जाए, ठीक है जी, वो जो कांस्टेबल था। और उसके बाद उसने उसको मंशियात पर लगाया। आपको पता है जो मंशियात बेचते हैं अच्छा खासा ये लोग कमा लेते हैं, इनकी अच्छी खासी दिहाड़ियाँ लगती हैं। अब उसने 5 साल मंशियात बेची, खरीदी, बेची, खरीदी, बेची और वो कहती है बड़े दबंग अंदाज में कि इन्ना पुलिस वालियां नूं ही ते वेची है, इन्ना कोलों ही ते लई है ते इन्ना नूं ही ते वेची है, मैं किहड़ा किसी और कोलों लई है, या मैं किसी दे आम मतलब किसी आम गरीब के बच्चे को तो मैंने नहीं लगाया, मैं इन्ना नूं ही बेचदी रही हां ते इन्ना ने मैनू लाया है। देखिए ना मुआशरे के जो हमारी रियासत के मुहफ़िज़ हैं वही देखें। और देखो मैं इस बात में मैं आपको बताऊं, इस बात पे वो सच्ची है, इस बात पे, क्योंकि जब आप खुद देखो कि जब आप जो पुलिस एहलकार या इस तरह की जगहों पे कभी रेड होती है ना, उसमें सबसे पहले जो है मामलात पैचअप करने की कोशिश की जाती है, डील की जाती है कि हम ऐसे कर लेंगे और एट द एंड डील पर ही बात ख़त्म होती है। वो डील ही होती है, इतने पैसे तू कमाए ने, चल ए हिस्सा मेरा। और उसके बाद जिस इलाके में इस तरह के अड्डे चल रहे हैं वो डील के तहत ही चल रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ होती है, उनकी नाक के नीचे हो रहा होता है, उनको पता होता है कि यहाँ पर हो रहा है। क्यों नहीं रोक सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दिहाड़ियाँ लगी हैं, आती है तो वो नहीं रोक सकते। उसने कहा कि मैं भाई बेची, मैं कीता, मैं फिर जेल रह के आई, वो 2-3 साल मेरा ख्याल जेल भी रही है। उसने कहा मैं अपने हिस्से की सज़ा कट ली है, उस तो बाद हुण मैं हलफ चुकनी है, हुण मैं मंशियात का काम नहीं करती, ठीक है। ये उसका अल्लाह के साथ मामला है, जब एक हलफ आ जाता है तो वो हमारा तो मामला ख़त्म हो गया। अब वो कहती है कि इसने मेरी बेटी को 10 दिन रखा, इसने मेरी जो बहू है उसका हमल ज़ाया करवाया, इसने मारा उसको। ये कौन होता है मेरी बेटी को मारने वाला, ये कौन होता है मेरी बहू के साथ करने वाला, ये सब कुछ। फिर इसने हम लोगों से वीडियो बयान लिए और उसने कहा, मेरी बेटी को कहा कि तुम चाहो तो सब ओके हो सकता है, माँ भी बेगुनाह, भाई भी बेगुनाह, केस ही वाइंड अप कर दूंगा। अच्छा, अक्सा चाहती तो पुलिस एहलकार सब कुछ माफ कर सकता है। बिल्कुल, ये अक्सा चाहती तो ठीक है। अक्सा ने कहा कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ये केस पिछले 5-6 महीने से चलता ही आ रहा है। अब उसके ऊपर मजीद इसके बेटे के ऊपर 15 से 16 साल उसकी उम्र है, उसने भी मोहब्बत की शादी की है छोटी उम्र में, और उसकी बीवी जो हामला थी उसको अजाब में डाला हुआ है। इसमें इनके अपने रिश्तेदार शामिल हो चुके हैं, जो कि इनका जो घर है, जो कि इसकी माँ ने मंशियात बेच कर बनाया था, ठीक है। मैं इसलिए इस तरह के सख्त अल्फाज बोल रही हूँ क्योंकि ये हकीकत है उसकी माँ की भी। उसने मंशियात बेच, हाँ वो मानती है,
उसने मंशियात बेच बेच कर अपना जो घर बनाया, वो कहती है कि मेरे घर की मालियत थी तकरीबन 40 से 45 लाख और मेरे घर को बेचा गया 12 से 13 लाख में, जिसमें मेरे दामाद ने, बड़े दामाद ने और इस SHO ने पैसे खा लिए। आबिद या कोई और है? आबिद और इस औरत के बड़े दामाद ने, जो कि इसको पसंद नहीं करता था, उस घर को भी वो कहती है। और उसके बाद जब हम लोग उस घर में गए तो हमारे पास एक और आती है ये पुलिस एहलकार, दोबारा से रेड करते। अभी एक रात हुई थी, वहाँ पर गए और उन्होंने कहा जी ये घर में तो तुम लोग रह ही नहीं सकते, हम लोग बहावलपुर से आए हैं, CCD वाले हैं, हम लोग बहावलपुर से आए हैं। और भाई उन्होंने की कर देता है इश्तियारी, चलो वो इश्तियारी है, उन्हें बेल करवाई हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, हाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। CCD वाले आके कहते हैं जी उसने कहा मैं बेल करा के बैठी हुई हैं, तुसी मैनू हाथ लाओ। आपको पता है ये बड़ी जल्लाद किस्म की खवातीन होती हैं और ना डर होती हैं, जिसने जेल देख ली और जिसने जेल का पानी पी लिया होवे ना, वो उनजी बड़ा बेडर ना डर जो हो जाता है। उसने कहा कि मेरे कोल नहीं आना, वो वहाँ से चले गए। अब वो इन्हीं के बंदे थे, वो किसी बहावलपुर की CCD, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, वो इन्हीं के बंदे थे और इनको थ्रेट करने के लिए आए थे। अब ये केस अभी तक स्टिल चल रहा है। अफसोस इस बात का है कि अभी तक इतने सोशल मीडिया पर इस केस को हाइप मिली, चीख चीख कर वो बात करती रही कि मेरे साथ ये सब कुछ थाने में हुआ है अक्सा। उसके बाद आबिद के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती रही कि इस बंदे ने मेरे साथ, क्यों उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ थानों को रेनोवेट करना होता है? उनको दुल्हन की तरह सजाना ही काम है और साथ में प्रमोशन दे। हाँ बस यही काम है। शायद जो है उन्होंने तो लिख दिया कि मैंने प्रमोशन देनी। हाँ, जब इस तरह की कोई चीज सामने आएगी भाई आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें। हो सकता है कि ये खवातीन झूठी हों, हम कोई उनकी पार्टी तो नहीं है, हो सकता है ये बिल्कुल झूठ बोल रही हों, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिगेशन तो करें। जब इस बात में तो कोई झूठ नहीं है ना कि पुलिस वाले मांगते हैं रिश्वत। अभी अक्सा को छोड़ दिया गया और अभी उसकी भाभी को भी छोड़ दिया गया। वो तो जब SP के आगे इनको पेश किया गया ना, वो तभी इनको रिलीज कर दिया गया था।